दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट्स हर क्वार्टर में अपडेट होते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, बजट, इन्फ्लेशन, इन सब को ध्यान में रखकर ही इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता था कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ मेल सर्विसेज ही होती है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, लेटर्स, पार्सल एक्सेट्रा। लेकिन देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में मेल सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और भी बहुत सी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स देखने को मिलेगी। और मेन बात की पोस्ट ऑफिस में बहुत से बैंक्स के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 7 करोड़ से भी ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, जो काफ़ी बड़ा फिगर है। और पोस्ट ऑफिस को सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन भी माना जाता है क्योंकि इसको इंडियन गवर्नमेंट का बैकअप है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग सेफ और फिक्स ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। उसके अलावा इंडिया पोस्ट के 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेस है इंडिया में, जो कि लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड में, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और भी स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को चेक करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का ईयरली इंटरेस्ट है 4% का, जो एनुअली कंपाउंड होता है और हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बात करें फिक्स डिपॉजिट की तो फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.9% का। तो 1 लाख के डिपॉजिट के ऊपर आपको ईयरली 6,900 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और 2 साल के डिपॉजिट के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट है ईयरली, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट रखा गया है ईयरली। तो जितना लंबे समय के लिए हम अमाउंट डिपॉजिट रखते हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। और ये हर क्वार्टर कंपाउंड होता है और इसका इंटरेस्ट आपको ईयरली पे किया जाता है। बात करें 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की तो यानी कि आरडी अकाउंट, इसमें ईयरली इंटरेस्ट है 6.7% का, जो हर क्वार्टर में कंपाउंड होता है। आरडी अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट 5 साल के बाद ही मिलता है मैच्योरिटी होने पर। और अगर कोई इसमें प्री मैच्योरिटी पर विड्रॉल करना चाहता है तो इसमें 3 साल के बाद में विड्रॉल अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लागू होता है। अभी बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट सीनियर सिटीजन को ही होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ईयरली इंटरेस्ट रेट है 8.2% का, जो काफ़ी अच्छा है और ये हर क्वार्टर कंपाउंड होता है। और इसका इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने में पे किया जाता है अकाउंट में। समझो कि इसमें कोई 5 लाख का डिपॉजिट करता है तो 8.2% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7,05,000 रुपीज़ का और क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 10,250 रुपीज़ का और 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट होगा 2,05,000 का। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम अकाउंट, ये दोनों पोस्ट ऑफिस के काफ़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं। अभी मंथली इनकम अकाउंट को चेक करें तो इसमें ईयरली इंटरेस्ट रेट है 7.4% का और इसका इंटरेस्ट हर महीने अकाउंट में आता है। और इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल से पहले इस स्कीम को विड्रॉ करने पर पेनल्टी चार्जेस लागू होती है। फिर नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके ऊपर ईयरली इंटरेस्ट रेट रखा गया है 7.7% का और इसका इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी होने पर ही इसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स का। फिर नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। अभी इसके ऊपर एनुअली इंटरेस्ट रेट है 7.1% का, जो ईयरली कंपाउंड होता है। अब ये स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जिन्हें लॉन्ग टर्म में पैसा जमा करना है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 15 साल की रखी गई है। अगर किसी को इस स्कीम में प्री मैच्योरिटी पर अमाउंट विड्रॉ करना है तो वो 5 साल पूरे होने के बाद में इस स्कीम में से 50% का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। और सबसे अच्छी बात पीपीएफ अकाउंट की ये है कि ये टैक्स फ्री है, यानी कि 15 साल बाद में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा एडवांटेज पीपीएफ में देखने को मिलता है।
फिर उसके बाद में है किसान विकास पत्र। दोस्तों इस स्कीम के ऊपर एनुअली इंटरेस्ट रेट है 7.5% का, जो ईयरली कंपाउंड होता है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 115 मंथ्स, यानी कि 9 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, और इसमें अर्ली विड्रॉल 2.5 साल के बाद में ही अलाउड है। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जिन्हें सेफ और रिस्क फ्री रिटर्न्स चाहिए बिना किसी टेंशन के, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे सेव करने हो, उनके लिए ये स्कीम बढ़िया है। फिर नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो ये है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये स्कीम लेडीज़ के लिए ही है। इसमें ईयरली इंटरेस्ट रेट है 7.5% का, और हर क्वार्टर इसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। और इस स्कीम का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट 2 साल के बाद में दिया जाता है मैच्योरिटी होने पर। और इसमें दोस्तों मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 1000 रुपीज़ की, और मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें अलाउड है 2 लाख का। अगर समझो कि इस स्कीम में कोई 2 लाख रुपए निवेश करता है और 2 साल पूरे होने के बाद में उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2,32,044 का, तो 32,000 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगली स्कीम की बात करें तो ये है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम में से एक है। अभी जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, जिसका 8.2% इंटरेस्ट रेट है एनुअली, और इसका इंटरेस्ट भी ईयरली कंपाउंड होता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़ है फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम डिपॉजिट 1,50,000 का है इन फाइनेंशियल ईयर, और 15 साल तक इस स्कीम में डिपॉजिट करना है। उसके बाद में फिर मैच्योरिटी होने तक का वेट हमें करना है। 21 साल में इसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है। तो जिस किसी को अपनी बेटी के लिए सेविंग्स करनी है, चाहे वो मैरिज के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट हो, उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम काफ़ी अच्छी है। और इस स्कीम में अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो टैक्स फ्री है, उसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है इस स्कीम में। तो दोस्तों चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे हमें मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमें टैक्स सेव करना हो, या हमें अपनी बेटी के लिए लॉन्ग टर्म में फंड सेव करने हो, तो पोस्ट ऑफिस में हर एज ग्रुप के लिए बढ़िया बढ़िया स्कीम्स अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर किसी भी स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपकी पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट्स है और इंटरनेट बैंकिंग भी इनेबल है, तो आप इंडिया पोस्ट की मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी भी मनचाही स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।